ये जो सारा एक सोशल मीडिया पर ये बात शुरू हो गई कि जी इमरान खान ने कहा है कि जी हमें तो शुरू में समझ नहीं आई क्या हो रहा है, अदाद शुमार ही सही नहीं बताए जा रहे थे और पहले चीज़ों की सही तरह ब्रीफिंग होनी चाहिए। इस पर ताने के लिए ये तो वो सौगात है। मरीम साहब ने कहा जी देखें ये सौगात लाने वालों को पता लग गया। तो ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के तीसरी दफ़ा कह रहे हैं कि तीसरी मरतबा जो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, और इससे पहले कई दफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब बने जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है। तीसरी मरतबा वो वज़ीर आज़म बनने के बावजूद और कई मरतबा वज़ीर आला पंजाब बनने के बावजूद वो ये कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चलता कि 5 साल किस तरह गुजर जाते हैं और चीज़ें समझने में इतना टाइम लग जाता है और आपका टाइम जो है ख़त्म हो जाता है। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा एतराफ़ किया है, बहुत बड़ी बात है जी। उनका अब ये उज़र नहीं चलेगा कि हम सीख रहे हैं, अब परफॉर्म करने का वक्त है, नताइज देने का वक्त है। हमारे सिर्फ 2.25 साल रह गए। तो अच्छा, जोर वैसे इस बात पर था लेकिन सिर्फ क्लिप कह लें या जो जुमला है वही उठाया गया, वो पहले वाला। अच्छा, अब एक तो ये जो कितना बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं और खुले दिल से एतराफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारतों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की जो उन्होंने हिदायत की है और साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के 2.25 साल बाकी रह गए। अब हमारे पास ये उज़र नहीं है। ये मैंने कभी नहीं सुना कि किसी हुक्मरान ने अपनी कमजोरी, नालायकी, जो इसको ये नाहली जो भी कहते हैं, या अपनी जो परफॉर्मेंस के ऊपर खुद ही क्वेश्चन अराइज किया हो। और उनका ये उज़र नहीं है कि हम सीख रहे हैं, कारकर्दगी दिखाने का वक्त आ गया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कोई अपोजिशन नहीं कह रही, वज़ीर आज़म साहब खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो खुद अपने गिरेबान के अंदर झांक रहे हैं और खुद एडमिट कर रहे हैं कि अब जो है ये सारा कुछ जो है ये हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, और जब तक सारी वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकेंगे। किसी भी सियासी जमात को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का भी उन्हें अदराक हो गया, जबकि पहले वो कंटेनर पे कहते थे एक शैडो कैबिनेट की बातें होती थी। असद उमर साहब पहले से वज़ीर ख़जाना बन गए थे और उसके बाद आते ही वो पिट गए और बाहर से एक बंदा नॉन इलेक्टेड लाना पड़ा। अब मामला ये है कि जो उन्होंने कहा कि हुकूमत में आए तो 3 माह तक मामला समझने में लग गए, जो पावर सेक्टर के अंदर 1.5 साल लग गया, और साथ ही जो इमरान खान से अब नई चीज़ें जो कर दी हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि एक तो उन्होंने कहा है कि मसाइल के अंबार हैं और सरकार जो है उसकी बेबसी की उन्होंने इज़हार किया कि सरकार जो है वो बेबस है। दूसरी जानब उन्होंने अमरीकी जो सिस्टम है उसके वाले से भी उन्होंने बात की कि हुकूमत साजी का मरला वज़ीर अमरीकी जो मॉडल है उसके खां, कभी वो सऊदी मॉडल की तरफ चल पड़ते हैं, कभी वो तुर्की मॉडल की बात करते हैं, कभी वो मलेशियन मॉडल की बात करते हैं, कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी वो चीनी मॉडल की बात करते हैं। अब वो अमेरिका का जो है पहले भी ये बातें चली। अच्छा, अब जब ये बात आएगी तो ये बात आ जाएगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मामला लेके जा रहे हैं इमरान खान साहब, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है, मतलब लिया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि क्यों ना आ सकती, इलेक्शन हुए प्रेसिडेंशियल उनके, और आप देखिए 2 महीने गुजर गए, अभी तक वो सदर जो है उसने हलफ नहीं उठाया। अभी वो ब्रीफिंग्स ले रहा होगा हर जगह के डिपार्टमेंट की। ये वो शख्स है जो पहले नायब सदर रह चुका है जो बाइडन, उसके लिए भी अब क्या हालात हैं, उनका शायद इशारा इस तरफ था। बाबर डोगर साहब, ये जो सारा मामला उठा इसकी क्या वजह है कि इमरान खान साहब कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, हमें समझ नहीं आई, क्या वाकई कई जगहों पर चीज़ें छुपाई जाती हैं, सही तरह बताई नहीं जाती? उन्होंने खुद कहा कि पहले हमें बताया गया जी बहरान इस तरह का है, खासतौर पर तवानाई। उन्होंने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती, रातों को नींद नहीं आती, इस वजह से ये जो तवानाई बहरान है मुल्क में, ये बिजली का जो मसला है, इसकी वजह से 2000 अरब रुपए से ज़्यादा सर्कुलर डेट। यही नहीं बताया जाता था कि असल में कितना सर्कुलर डेट है क्या नहीं है। कभी बताया जाता है ये फिगर्स है, कभी बताया ये फिगर्स है, वो समझ ही नहीं आई। उसामा साहब, अभी नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अगर हमें 10 से 20 साल दे दिए जाएँ तो शायद हम अपनी पॉलिसी जो है उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते। असल इशू ये है कि वो सियासी पार्टियाँ जो पिछले 30 साल से इक़्तिदार में हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें 10-20 साल मिल जाते तो शायद हम बेहतर परफॉर्म करते, और पहला साल तो पता ही नहीं चलता करना क्या है जी। अब चाहे जाएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है, उनको जब वो इक़्तिदार में आई है तो पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पिछले कई सालों से यहाँ पे पी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट थी, ब्यूरोक्रेसी की उनके साथ लॉयल्टीज़ थी। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको कंट्रोल कर लें। हमेशा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हुकूमतों को गलत गाइड करते हैं, गलत डायरेक्शन पे गाइड करते हैं। बेचारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको फिगर्स में उलझाए रखते हैं।
तो एक साल के बाद जब आगे समझ आती है कि ये हमने तो जाना मस्जिद की तरफ था, ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये हमें मगरिब की तरफ लेके जा रही थी। और फिर वो जो वादे किए होते हैं गवर्नमेंट को सबसे पहले बड़ा प्रेशर ये होता है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा जी हम 100 दिन में ये सारा कुछ कर IMF के पास नहीं जाएंगे हम, अब जब रियलिटीज आती है तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहती है कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, रूल लॉ नहीं करते। और ख़ास तौर पे ऐसी गवर्नमेंट जिसको 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, अलायंस के साथ आई हुई है, तो समझ सब ये 1-1.5 साल तो इस गवर्नमेंट को स्टेबल होने में लग जाता है। चीज़ों का पता अब देखिए, अब पता चल रहा है और आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। वो ऐसी गवर्नमेंट्स जिनको 2/3 मेजोरिटी मिली, जिनके पास बड़े ही तजर्बाकार किस्म के लोग थे, वो भी नहीं डिलीवर कर सकी, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। 2013 में नवाज शरीफ आए, उन्होंने क्या डिलीवर कर लिया। अच्छा बाबर साहब, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही। अगर खरल साहब यही बात जो कही जा रही, तनकीद की जा रही है इस वक्त हुकूमत पर, बड़ी नाकामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक बिजली का बहरान उस तरह से काबू नहीं हो सका, सर्कुलर डेट है, टैक्स इन्होंने काम बढ़ाएंगे उस तरह से नहीं बढ़ सका, वो है। सिंध हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, 12.5 साल हो गए। अब PDM में सारी इतनी तजर्बाकार जमाते हैं, इतनी तजर्बाकार, हर एक के पास, अवामी नेशनल पार्टी को ले लें आप फजलुर रहमान साहब को ले लें, उनके पास MMA जब खैबर पख्तूनख्वा उनके पास तजर्बा है, और नून लीग से बढ़कर मियाँ शहबाज शरीफ से बढ़कर किसका तजर्बा होगा। तो सिंध को मॉडल बना दें और ऐसा दिखा दें कि जनाब ये देखें, ये है वो मॉडल। अब आप PDM को वोट दें और देखें फिर कि ये तहरीक इंसाफ ने तो कुछ किया ही नहीं, जिस तरह जो सिंध हुकूमत ने कमाल कर दिया। फोरम पे खड़े होकर आज का जनाब ये है वो ज़राए, जनाबे वाला ये स्पीकर साहब को मैं पेश कर रहा हूँ, वो आज तक हम ढूंढ रहे हैं कि वो ज़राए किधर के, वो डॉक्यूमेंट किधर थे। मामला ये है कि 2 चीज़ें हैं, एक होता है समझना, एक समझ ना आना, और एक ना समझना। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, सुम्मुन बुकमुन उमयुन वहुम ला यरजिऊन। अब अल्लाह ताला जो तर्जमा में गलत अगर ना आप भी कि मामला ये कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं इनके जो दिलों पे कुफल लगा रहता हूँ, ताले लगा रहता हूँ, उनको मैं समझ नहीं आने देता, ये गूंगे और बहरे हो जाते हैं, इनको समझ नहीं माने, इनकी मत मार देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि 2.5 साल हो गए, ये डोगर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ़ बना लेती है। अब इमरान खान साहब को अगर ब्यूरोक्रेसी, मैं नहीं समझता कि उनको बेवकूफ़ बना सकती। इमरान खान साहब को वो वर्ल्ड लेवल के मतलब एक प्लेयर हैं, और क्रिकेट होती ही पॉलिटिक्स है। क्रिकेट के अंदर जो एक गेम है ये एक है ही पॉलिटिक्स का नाम, यानी उसके अंदर सारा आपने किस तरह करना होता है, किसको पहले खिलाना है, किसको बाद में खिलाना है, बल प्रॉपर एक इसके अंदर बड़ी बहुत ज्यादा इसमें दाव पेच का काम है। सियासत में यही दाव पेच है उसमें शामिल। तो पूरी दुनिया को उन्होंने फिरा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में वो पढ़े हैं, सारी दुनिया उन्होंने फिरी है। अब ये को बंदा कहे कि इमरान खान साहब को ये बंदा मामू बना दे, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल वो कह रहे हैं काफी अरसा कुछ शुरू में समझ नहीं आया। मामला ये है कि 3 माह के बाद अगर उनको समझ आ गई है, ठीक है, 3 माह समझने में लग गए, मान लिया हमने, उसके बाद 1.5 साल उनको पावर सेक्टर में समझने में लग गए। अब आपके 2.5 साल से ज्यादा आपका टेन्योर हो चुका है। अब आपने, चले अच्छी बात है कि आपने खुले दिल से ये तस्लीम कर लिया कि हमारे पास अब ये उज़र नहीं है कि अभी तक हम सीख रहे हैं। बुज़दार साहब तो अभी तक कह रहे हैं ना, उनका तो जो मर्जी कह दें तो चल जाता है, उनको सेहत भी, हालांकि वो पहले तहसील नाज़िम भी रहे, सारा कुछ सीख के आए इधर, लेकिन ऐसे नहीं आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।